नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर जब भी नया वीडियो बने तो आपको वो वीडियो प्राप्त हो सके समय पर। इस वीडियो में मैं जो इसके पहले का वीडियो था, इजराइल फ़िलिस्तीनी विवाद, उसका ये दूसरा भाग मान सकते हैं आप। पहले भाग में मैंने चर्चा की थी कि अभी तो चल ही रहा है इजराइल फ़िलिस्तीनी विवाद, और हम लोग इस विवाद को तत्कालीन संदर्भ में देखते हैं, या बहुत ज़्यादा हुआ तो हम चले जाते हैं 1948-49 के बाद की स्थिति में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मुझे तो याद आता है जॉन मिल्टन जो इंग्लिश के ग्रेटेस्ट पोएट हैं, उनकी एक रचना थी पोइटिक ड्रामा सैमसन एगोनिस्टिस, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इजराइल और फ़िलिस्तीनी और एक इजराइल योद्धा मरते मरते भी 3000 फ़िलिस्तीनियों को मार देता है। इतनी कड़वी शत्रुता थी दोनों के बीच, और ये आज नहीं, 350 वर्ष पहले वो पुस्तक आई थी, तो जाहिर है कि उसके पहले भी ये विवाद चलता रहा होगा। तो आखिर ये विवाद क्यों, इसके इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना पुराना विवाद है। दोस्तों, इतिहास में जाने से पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक टर्म है जो आजकल बहुत कम यूज होता है, अब्राहमिक रिलीजन। जी हाँ, अब्राहमिक रिलीजन। अब अब्राहमिक रिलीजन के डेप्थ में यदि आप जाएं तो ये पाएंगे कि अब्राहमिक रिलीजन से ही 3 धर्म निकले। एक तो है जुडाइज्म, जो यहूदियों का धर्म है, दूसरा है क्रिश्चियनिटी, और तीसरा है इस्लाम। यानी अब्राहमिक रिलीजन को आप देखें तो उसी के ये 3 पार्ट हैं, 3 अंग हैं। क्या इसकी तुलना हम उस हिंदू धर्म से करें जिससे कि बौद्ध, जैन, सिख वगैरह निकले? इस पर मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन विवाद यही है। बात करते हैं यहूदियों की। उनका इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, और इस 4000 वर्ष में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2000 सालों तक यहूदियों ने निर्वासन का दंश झेला है। उन्हें अपने ही जन्मभूमि से निर्वासित कर दिया गया, और वो पूरी दुनिया में भटकते रहे। बेबीलोन था, पुराना बेबीलोनिया, उसी बेबीलोनिया से उसे निर्वासित किया गया। और एक बार नहीं, कई बार। अपने ही जन्मभूमि से निर्वासित होने का कष्ट क्या होता है यह आप समझ सकते हैं। और पूरी दुनिया में जहां जहां भी जाते थे उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता था। बाहर से आए हुए लोगों को कौन शरण देता है? और जहां भी वो गए, कष्ट सहते हुए, अपमान झेलते हुए उन्होंने अपना जीवन गुजारा। और साल में एक बार, वर्ष में एक बार उनका एक पवित्र दिन आता है, योम किप्पर दिवस, पवित्र योम किप्पर दिवस। और ये जो पवित्र योम किप्पर दिवस है, और ये जब वो मनाते थे दुनिया के किसी भाग में, तो उनका एक थीम सॉन्ग होता था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। समझिए, कल्पना कीजिए, साल दर साल, हजारों सालों तक जगह जगह भटकते हुए उनके दिल में, यहूदियों के दिल में बस एक ही तमन्ना थी, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। खैर, काल चक्र चलता रहा, और जो इजराइल पहले नहीं था, इजराइल अस्तित्व में आया है 1948 में। वो फिलिस्तीनी था, वो अरब देश था। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हम लोग जब इतिहास में जाएंगे तो वहाँ अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
अरब इजराइल, इजराइल का मतलब यहूदियों से, अरब और यहूदियों के बीच, और फिलिस्तीनी अरब के हैं, अरब ही हैं वो। तो फिर इतिहास में जाते हैं तो देखते हैं कि उस स्थान पर जहां से यहूदियों को निर्वासित किया गया था, वहां पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ। ये ओटोमन एम्पायर क्या है? टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर ने, ओटोमन एम्पायर ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया और वो वहां 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक शासन करते रहे। अब कहेंगे कि इतिहास में जो कुछ भी यहूदी वहां बचे हुए थे, उनकी लड़ाई होती रहती थी फिलिस्तीनियों से। यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और बाकी लोग उसे फिर से भगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें लड़ाई होती थी, एक दूसरे को मारते काटते थे। धर्म तो दोनों का अलग था ही, एक ही ब्रांच, एक ही जगह से निकले, रूट से निकले, ब्रांच अलग हो गया, लेकिन टकराव हुआ। फिर जब ब्रिटिश रूल का उदय हुआ तो 1914 ईस्वी में ब्रिटिश ने ओटोमन एम्पायर को हरा दिया। वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था दोस्तों, और उस प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी यहूदी और क्रिश्चियन मिल गए। मिलना था, मजबूरी थी। और तब 1914 के बाद 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। बाल्फोर अंग्रेज के एक अधिकारी थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। डिक्लेरेशन एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन क्या हुआ कि ज्यूइश पीपल के लिए, यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाया जाए, यानी उनका एक राष्ट्रीय घर होगा, एक राष्ट्र होगा उनका अपना, और वहीं फिलिस्तीनी में जाकर उन्हें यहूदियों को बसाने लगे। अंग्रेजों की मदद से यहूदी फिलिस्तीन में ही जाकर बसने लगे। मैंने कहा ना कि यहूदी फिलिस्तीन को ही अपनी जन्मभूमि मानते हैं, फिलिस्तीनी तो मानते ही हैं। फिर टकराव का दौर शुरू हो गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो 1920 के बाद से दुनिया भर में जितने भी यहूदी थे वो सब आकर उस क्षेत्र में बसने लगे। पहले क्या था, जब अंग्रेजों ने वो फिलिस्तीन को घोषित कर दिया नेशनल होम यहूदियों के लिए, तो उस समय अरब मेजॉरिटी में थे और यहूदी माइनॉरिटी थे। लेकिन 1920 के बाद से स्थिति बदलती चली गई, और जैसे जैसे स्थिति बदलती गई टकराव भी बढ़ता गया। अब मैं यहां यह भी जोड़ूंगा कि जब ब्रिटिश या अमेरिका या पश्चिमी देश कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो वो मामले का वो निराकरण नहीं करते, उसका समाधान नहीं करते, बल्कि वो और बढ़ता जाता है। हमारा यहाँ भी उदाहरण है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 2 भागों में बट गया और विवाद आज तक चलता ही आ रहा है। वही हुआ कि यहूदी जाकर वहाँ बस तो गए, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, उनको यथोचित अधिकार मिले, और फिलिस्तीनी इसका विरोध करते रहे। फिर यही सब होते होते सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बार फिर यहूदियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। वो कौन भूल सकता है होलोकॉस्ट है ना, जब हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर, ये सब तो जानते ही हैं आप। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कुछ धार्मिक कारण भी है। तो ये, और पूर्वी यूरोप में जो यहूदी थे
वहां भी उन पर अत्याचार हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया राष्ट्र बना। मैं आपको तारीख भी बता दे रहा हूं, 14 मई 1948 स्टेट ऑफ इजराइल फॉर द ज्यूज अंग्रेजों ने घोषित कर दिया। और उस समय क्या हुआ कि जो इजराइल हुआ, तो इजराइल जब राष्ट्र बन गया, वहाँ फिर एक जेरूसलम है उस समय, पूर्वी जेरूसलम, पश्चिमी जेरूसलम। पूर्वी जेरूसलम पर फिलिस्तीनियों का कब्जा, पश्चिमी जेरूसलम पर यहूदियों का कब्जा, ये सब चलता रहा। लेकिन फिर युद्ध शुरू हो गया, जैसे हुआ ना अपने यहाँ 47 में देश आज़ाद होते ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, संघर्ष, युद्ध सब चलता रहा, वही हुआ वहाँ भी। और 1949, समझिए 14 मई 1948 और फिर 1949 इजराइल ने लड़ाई जीत ली, अरबों के अगेंस्ट में, फिलिस्तीनियों के विरुद्ध में। और उस समय ऐसा बोला जाता है कि 7.5 लाख फिलिस्तीनी डिस्प्लेस्ड हो गए। उनको इजराइल वाला जो जमीन था, जो उनके कब्जे में था, वहां से उन्हें हटा दिया गया। और फिर इजराइल की विजय के बाद 3 भागों में बट गया फिलिस्तीनी। एक तो फिलिस्तीन है, एक फिर गाजा पट्टी है, और एक वेस्ट बैंक है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।